कविता बगुलों के पंख। कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। कविता का जो मुख्य विषय है वो प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर है और यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में जो अपना योगदान दे रहे हैं वो हैं बगुले। और बगुले जो है इस कविता का मुख्य विषय है। और इस कविता को पढ़कर समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कवि ने, जो कि एक गुजराती कवि है और उसका एक हिंदी अनुवाद कविता का हमें यहाँ पर मिला है, किस तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर वर्णित करते हुए दिखते हैं। तो कविता का नाम है बगुलों के पंख, जो कि हमें ये बताता है कि बगुले जो कि अपने श्वेत रंग की वजह से लोगों को अपनी ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन साथ ही जब वो एक पंक्ति में बंधे हुए उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उनकी इस सुंदरता को कोई नकार नहीं सकता या अपनी नजरें जो है उनसे फेर नहीं सकता। और आम जीवन में भी हर किसी ने ये सौंदर्य देखा है और सब इससे रूबरू हुए हैं कि कई बार शाम के वक्त पे हम चिड़ियों को एक पंक्ति में उड़ते हुए जाते हुए अपने घर की ओर लौटते हुए देखते हैं। और ये नज़ारा जो है हर किसी को बड़ी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और यही विषय जो है ये बगुलों को लेकर यहाँ पर इस कविता में हमें देखने को मिलेगा और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी देखने को मिलेगा। कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं और विषय को देखते हैं कि कवि किस तरीके से विषय को यहाँ पर वर्णित करते हुए दिखते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। कविता लिखित रूप में जो दिख रही है वही अर्थ में भी हमें यहाँ ग्रहण करनी है, आसान और सरल है। नभ में आसमान में, पाती बंधे पंक्ति से बंधे, बगुलों के पंख बगुलों के पंख। जो बगुले हैं वो हमें आसमान में एक पंक्ति में बंधे हुए दिख रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। अब यहाँ कवि बताते हैं कि इस नज़ारे को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि वो मेरी आंखें चुरा ले रही हैं। कहने का अर्थ है कि कवि जो है उन्हीं पर केंद्रित होकर रह गया है, वो अपनी नजरें जो है उनसे हटा नहीं पा रहे। ऐसा नजारा उन्होंने देखा है। सफेद बगुलों को पंख फैलाए आसमान में एक पंक्ति में बंधे हुए उड़ते हुए देखना, ये नजारा बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही आकर्षित कर लेने वाला है, जिससे कोई भी आसानी से अपनी आंखें चुराना नहीं चाहेगा। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। कजरारे बादलों की, जो काले बादल हैं, वो नभ में अपनी छाया से घिरे हुए दिख रहे हैं, अपनी छाया को घिरे हुए गहराई से दिख रहे हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तैरती सांझ की, तैरती तैरना, सांझ यानी शाम, शाम, सतेज यानी तेज के साथ यानी उज्ज्वलित, श्वेत काया, श्वेत यानी सफेद, काया यानी माया। तो यहाँ पर जो कवि है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बगुले हैं वो अपनी श्वेत काया से ऐसा प्रतीत करा रहे हैं कि तैरती साँझ में हमें कोई श्वेत काया देखने को मिल रही है। एक श्वेत काया, जो सफ़ेद मूर्तिमान शरीर जो है वो देखने को हमें साँझ के वक्त प्रकृति में ऐसा सौंदर्य देखने को मिल रहा है। कहाँ? काले बादलों में, जहाँ हमें नभ में आसमान में काले बादलों की छाया दिख रही है, उसमें उड़ते सफेद बगुले, ऐसा लगता है तैरती साँझ में कोई श्वेत काया यानी शरीर। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। हौले हौले धीरे धीरे मुझे बांध लेती है निज यानी अपनी, माया यानी जादू से। अब जो आसमान है और उसमें जो काले बादल है, काले बादलों के बीच एक पंक्ति में उड़ते सफेद बगुले हैं, ये एक जादू सा बिखेर रहा है प्रकृति में। और ये जादू जो है वो कवि को धीरे धीरे स्वयं में बांध लेता हुआ नजर आ रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो, कवि निवेदन कर रहे हैं कि कोई इस नज़ारे को बांध कर रख लो, जिससे कि ये नज़ारा जो है वो सिमटता हुआ ना दिखे, खत्म होता सा ना लगे, और वो मैं उसे लगातार देखता रहूं इस नज़ारे को, मेरी आंखों से वो ओझल ना हो सके ये नज़ारा। तो उसे कोई तनिक ज़रा
रोक रखो, रोक कर रख लो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। और इस तरीके से ये आकर्षण जो है, जो मुझे अपनी ओर खींचे ले जा रहा है, कौन सा आकर्षण? आसमान में काले बादलों के बीच एक पंक्ति में उड़ते सफेद बगुलों से जो नजारा बंधा है, ऐसा लगता है वो अपनी माया से, यानी अपनी जादू से, ऐसा लगता है कि वो मुझे अपनी ओर खींचे लिए जा रही है, और ऐसा लगता है मेरी आंखें चुरा लिए जा रही है। मैं अपनी आंखें उस पर से नहीं हटा पा रहा हूं। नभ में पाती बंधी, नभ में आसमान में पाती बंधी, यानी पंक्ति में बंधे बगुलों के वे पंख, पाखे यानी पंख, बगुलों के वो सफेद पंख जो मुझे अपनी ओर आकर्षित किए जा रहे हैं। बीच की ये जो दो पंक्तियां हैं, शायद यही थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन इसमें कोई भी कठिनता नहीं है। एक बार हम इसे फिर से समझ लेंगे। कवि यहाँ पर इसको एक बेहतरीन रूप देते हुए पेश कर रहे हैं, और साधारण भाषा में अगर हम कहें तो कवि बस यही कहना चाहता है कि काले बादलों के बीच में, आसमान में काले बादल है, और काले बादलों में पंक्ति में बंधे हुए, एक पंक्ति में बंधे हुए सफेद रंग के, श्वेत रंग के जो बगुले हैं वो दिख रहे हैं, जिसको उन्होंने इस तरीके से व्यक्त किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि तैरती हुई सांझ में एक श्वेत काया, काया यानी शरीर, एक सफेद शरीर जो है झिलमिलाती हुई सी, तैरती हुई सी मुझे दिख रही है बादलों में, काले बादलों में, आसमान में, आसमान में छाए काले बादलों में तैरती सांझ में एक श्वेत काया सी दिख रही है। कविता को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, आसमान में पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के वे पंख, चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें चुराए लिए जा रही हैं। उनमें इतना आकर्षण है। कजरारे बादलों की छाई, नभ छाया, आसमान में बादलों, काले बादलों की जो है वो छाया छाई हुई सी दिख रही है, गहरी छाया दिखाई दे रही है, जिसमें तैरती सांझ में एक श्वेत काया दिख रही है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, जो धीरे धीरे मुझे स्वयं के जादू में बांध ले जा रही है, उसे कोई थोड़ा रोक लो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वो मेरी आंखें चुराए लिए जा रही है। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें, आसमान में पंक्ति में बंधी वो बगुलों की पंखें या उनके पंख मुझे अपनी ओर आकर्षित किए ले जा रहे हैं।